नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 9 में कम्युनल अवार्ड के बारे में। तो आज का लेक्चर इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कम्युनल अवार्ड था क्या और कैसे जो है इसके ऊपर संधि हुई, बाद में कैसे पूना पैक्ट साइन हुआ। तो पूना पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार इसके रिगार्डिंग पूछा जा चुका है। और जो भी यहाँ पर मैं लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ, अभी जितने लेक्चर्स डिस्कस हुए हैं इनमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तहत जो क्वेश्चन जो है बनेंगे और काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन अभी डिस्कस हो रहा है। सभी बात कर रहे हैं अगस्त 1932 की। तो उस समय के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड, वो एक स्कीम लेकर आए जहाँ पर उन्होंने जो माइनॉरिटीज़ थी उनको भी रिप्रेजेंटेशन दे दी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पर, और उसको नाम दिया कम्युनल अवार्ड। सो ध्यान रखिएगा, कम्युनल अवार्ड किसने यहाँ पर प्रेजेंट किया? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने। तो इसमें किया क्या गया कि पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत मुस्लिम्स, सिख्स, यूरोपियंस और जो इंडियन क्रिश्चियंस थे, इनको पहले से ही सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था कि आप जो है अपनी कम्युनिटी के किसी भी कैंडिडेट को खड़ा करो, खुद से वोट डालो, सिलेक्ट करके आगे काउंसिल में भेज दो। तो अभी इसको और एक्सटेंड कर दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट को। तो यहाँ पर जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जिनको हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, उनको भी जो था सेपरेट इलेक्टोरेट का हिस्सा बना दिया गया। तो अभी डिप्रेस्ड क्लासेस में भी यही चीज़ होगी, अपना कोई भी शेड्यूल कास्ट का बंदा खड़ा करेंगे, कैंडिडेट खड़ा करेंगे, उसको वोट डालेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पर भेज देंगे। लेकिन गांधी जी को जब ये चीज़ पता चली कि अलग से एक कम्युनल अवार्ड आया है, इंट्रोड्यूस किया गया है रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा, तो वो काफ़ी दुखी हुए ये चीज़ सुनकर। और इसी चीज़ को सही करने के लिए कि आप अवार्ड को मॉडिफाई करो, वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो कहाँ पर बैठे भूख हड़ताल पे? येरावड़ा जेल है पूना में। तो अभी भी ये काफ़ी हिस्टोरिक जेल है। तो वहाँ पर वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और कहने लगे कि तब तक बैठे रहेंगे जब तक कम्युनल अवार्ड को आप मॉडिफाई नहीं कर देते। तो फिर लास्ट में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जो कांग्रेस के लीडर्स थे और जो डिप्रेस्ड क्लासेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो उन दोनों में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। ओके, तो उन्हीं के कहने पर ही ये जो कम्युनल अवार्ड था, इसको एज ए स्कीम बनाकर अनाउंस किया गया था। उनकी काफ़ी यहाँ पर कोशिश थी कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनको एक अलग से जगह दी जाए, नहीं तो वो दबते दबते चले जाएंगे, उनको ऊपर उठाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के तहत बाद में एक एग्रीमेंट हुआ पूना पैक्ट। तो उसमें ये चीज़ मान ली गई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कि जो एक जॉइंट हिंदू इलेक्टोरेट है, उसी के तहत जो है डिप्रेस्ड क्लासेस काम करेंगी, शेड्यूल कास्ट काम करेंगे। बस ऐसा है कि उनको एक रिजर्वेशन दे दी जाएगी। तो शेड्यूल कास्ट को अभी तक ये रिजर्वेशन चल रही है, इलेक्शन के मायने में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ना कि किसी जॉब के मायने में। तो अभी भी जितने भी लोकसभा की सीट्स हैं, हर एक राज्य में कोई ना कोई ऐसी सीट होगी जहाँ पर रिजर्वेशन होगी शेड्यूल कास्ट की, जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की। तो वो ऐसी सीट होगी लोकसभा की जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ SC या ST कास्ट का बंदा ही वहाँ से इलेक्शन लड़ सकता है। दूसरा, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC से बिलोंग करते हैं, वो वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ओके, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आता रहता है UPSC में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, अगर वो किसी अनरिजर्व्ड सीट से यहाँ पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो क्या वो एलिजिबल होते हैं? जी हाँ, वो एलिजिबल होते हैं। वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अगर उनको कोई रिजर्व सीट मिली है या नहीं मिली है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी का बंदा है, किसी रिजर्व सीट से जाकर इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो यही है पूरा कम्युनल अवार्ड। पूना पैक्ट यहाँ पर साइन हुआ था इसी के चलते, और डिप्रेस्ड क्लासेस को एक सेपरेट इलेक्टोरेट मुहैया करवाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया, अच्छा लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।